ओम शांति। योग के विषय के ऊपर और उसकी प्राप्ति, उस पर अभी हम सब लोग बहुत ही ऊंचे विचार सुन रहे थे। संसार में प्रत्येक चीज का आधार मन को कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि मन को नियंत्रण में करना या मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है। इसीलिए ही हमारे शास्त्रों में भी क्या गायन है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता का भी सार जो बताया गया है, किन दो शब्दों में बाबा भी कहते हैं, मन मना भव। कोई तन मना भव, धन मना भव, संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। तो मन को इतना बड़ा कर दिया है, ऐसा कठिन कर दिया है कि भाई मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। और इस कारण से अक्सर लोग कह देते हैं, क्या करें भाई, मन बहुत चंचल है, हम चाहते तो नहीं ये करना, लेकिन हो जाता है। हम ये कहना नहीं चाहते थे, लेकिन मुंह से शब्द निकल गए। लेकिन अब बाबा ने आकर क्या बताया है? केवल बताया ही नहीं, बाबा ने सबसे पहले करके दिखाया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा बताया, और ब्रह्मा बाबा ने मन को नियंत्रण में करना सिखाया। सबसे पहले पहले बाबा का यही पुरुषार्थ था। आज तक भी यज्ञ में वो डायरियां रखी हैं जिसमें बाबा ने मन को किस प्रकार से नियंत्रण में किया, उसकी लिखित रखी हुई है। क्या है उसमें? जब बाबा को, ब्रह्मा बाबा को 1936 में इस ज्ञान का आभास हुआ, तो बाबा ने सबसे पहला काम यही किया। 2 डायरियां हैं यज्ञ में, तो एक डायरी में तो बाबा ने क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला पाठ जो बाबा ने पक्का किया कि मैं आत्मा। और इसके लिए जहां जहां बुद्धि व्यक्ति की जा सकती है, उसको सामने रख करके बाबा ने लिख लिख करके ये पक्का किया। व्यक्ति की बुद्धि अपने परिवार में जाती है, बिजनेस में जाती है, संबंधों में जाती है, इस प्रकार से अनेक जगह व्यक्ति की बुद्धि जाती है। तो बाबा ने लिख लिख करके क्या पक्का किया? पहला कि भाई मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था। भाई निर्मला, निर्मल शांता दादी, और जहां जहां व्यक्ति की बुद्धि जा सकती है, बाबा का बुद्धि जहां जाती थी, बाबा ने लिख लिख करके पक्का किया। और वो पाठ इतना पक्का हो गया बाबा का कि जिसको भी बाबा देखते थे, आत्मिक दृष्टि से देखते थे, तो वो व्यक्ति भी देह भान भूल करके आत्मिक स्थिति में तुरंत स्थित हो जाता था। भले चाहे थोड़े समय के ही लिए, जब तक बाबा की दृष्टि, बाबा का सानिध्य उसे प्राप्त होता था, बिल्कुल जैसे देह भान भूल जाता था।
और दूसरा डायरी जिसमें बाबा ने ये लिखा हुआ है मन को कैसे नियंत्रण में किया, और जो बाबा कई बार अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा कहते हैं क्या करो, उसे नियंत्रण में करने के लिए रोज इनकी दरबार लगाओ। जो हमारी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इनकी दरबार लगाओ। तो बाबा ने सबसे पहला काम यही किया। बाबा अपने मन से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो उसमें लिखा हुआ है, हे मन, तूने मुझे अभी तक बहुत भटकाया। मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, कर्मचारी है, लेकिन फिर भी तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया और मैं तेरे पीछे भटकता रहा। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। बाबा ऑर्डर कर रहे हैं मन को कि हे मन, अब तुझे मुझ आत्मा राजा के कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसी बाबा बुद्धि से बात कर रहे हैं कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर चलती रही। तूने भी मुझे बहुत भटकाया और मैं भी तेरे पीछे पीछे भटक कर चलता रहा। लेकिन हे बुद्धि, अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि अब तुझे मुझ आत्मा राजा के कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तेरे पीछे नहीं भागूंगा। मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति, अपनी शक्ति में अब स्थित हो गया। तो मन को संचालन करने की, मन को नियंत्रण करने की एक तो पहली यही कला है कि मन को हम ये कह के ना छोड़ दें कि क्या करें, मन चंचल है, भटकता है, हम नहीं चाहते। नहीं, हे मन, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। जो आज भी बाबा ने क्या कहा, प्रत्यक्षता का आधार क्या है? आज की मुरली में था ना, क्या है? प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा। तो अपने से हमें प्रतिज्ञा करनी पड़े। प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प कि मैं आत्मा राजा मन के वशीभूत होकर के उसके पीछे पीछे नहीं भागूंगी। मैं आत्मा राजा, अब मन को मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। यह है मन को नियंत्रण करने की पहली कला जो बाबा ने करके दिखाई। मन है क्या? यहां तो सब बाबा के बच्चे ब्राह्मण बैठे हैं, सबका सहज उत्तर होगा, क्या है मन? क्या है? हा? मन बस आत्मा के जो 3 फैकल्टीज हैं, 3 अंग हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन उसका एक हिस्सा है। ठीक भी है बात, लेकिन मन को नियंत्रण में करने के लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़े। सबसे पहले बहुत बातें हैं जिन पर आज हम लोग विचार करेंगे मन की एकाग्रता के लिए। तो मन की एकाग्रता भंग कब होती है? कब होती है मन की एकाग्रता भंग? जब जहां हम नहीं चाहते वहां हमारी बुद्धि भाग जाती है बार बार। तो जिधर हम बुद्धि को स्थित करना चाहते हैं वहां बुद्धि स्थित नहीं होती है, या हुई थोड़े समय के लिए, फिर जहां पर भी मन का लगाव होगा, झुकाव होगा, उधर बुद्धि भाग जाती है। तो एकाग्रता भंग हो जाती है। और उसका प्रमाण क्या है कि जब भी मन की एकाग्रता भंग होती है तो मन के संकल्प जो है ना, वो
कुछ तीव्र गति से चलने लगते हैं। तो मन को नियंत्रण करने के लिए पहली बात है क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की संख्या, उस पर हम ध्यान दें। कितने विचार आते हैं हमारे मन में? सुना होगा ना, यहां आपको बताया होगा ना, कितने विचार आते हैं हमारे मन में रोज? है बहुत, अनगिनत। फिर भी कुछ तो संख्या होगी ना। मन में बहुत विचार तो आते ही हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज लगभग, ऐसा वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है कि लगभग प्रत्येक 2 सेकंड में एक विचार आता है। यानी कि 1 मिनट में लगभग 30-35 विचार मन के अंदर आ जाते हैं। ये वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है। और आप समझो, जब इतने सारे विचार 1 मिनट में 30-35 विचार आ गए, तो सारे दिन भर में कितने विचार हो गए? हजारों में विचार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत विचार आते हैं, विचारों की संख्या, लेकिन उससे भी ज्यादा विचारों की संख्या बहुत तीव्र कब हो जाती है? नॉर्मल केस में मानो 30, 35, 40 हजार विचार आ गए, लेकिन कब 50, 60, 70 बहुत ज्यादा विचार कब आ जाते हैं? जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसकी कि हमने कल्पना नहीं की होगी। चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आ जाती है, जिसकी वजह से तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो विचारों की संख्या जो है ना, बहुत कई गुना बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है? बहुत तेजी से विचार चलने लगते हैं। तो मन की एकाग्रता एकदम बस उस जगह, उस परिस्थिति में, उसी के ही चारों तरफ मन घूमता रहेगा, हम चाहें न चाहें। मानो उदाहरण के तौर पर छोटी सी बात है कि बच्चा हमारा, पोता, कोई भी रोज स्कूल से आ जाता है शाम को 4 बजे, लेकिन आज अभी तक 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, नहीं आया। तो बस हमारे मन में बहुत विचार आने लगेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई आतंकवादी तो उठा के नहीं ले गया, आदि आदि अनेक विचार मन में दौड़ने लगेंगे। और विचारों की गति बहुत तेज हो जाएगी, और विचारों की गति तेज होने से शरीर पर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा, विचारों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बहुत बेचैनी हो जाएगी। ऐसे समय में क्या करें? हर एक के सामने रोज संसार में बहुत परिस्थितियां आती हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? फिर दूसरा पॉइंट जो मन की एकाग्रता के लिए है, एक है ये विचारों की संख्या, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। फिर दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की गुणवत्ता। तो जब विचारों की संख्या बहुत तेज हो जाती है, संख्या बहुत बढ़ जाती है, स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए विचारों की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। क्वालिटी यानी विचारों की गुणवत्ता, जो हम योग में भी अभ्यास करते हैं रोज, प्रतिदिन। रोज योग में क्या अभ्यास करते हैं हम? यही कि भाई मैं आत्मा हूं, मैं इस शरीर से अलग हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। परमात्मा शांति के, ज्ञान के सागर है। तो बात हो रही थी कि विचारों की जब गति बहुत तीव्र हो जाए, तो विचारों के गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को जितना हम ऊंचा विदेही की तरफ ले जाते हैं और आत्मा के ओरिजिनल गुणों में स्थित होने का अभ्यास करते हैं,
तो विचारों की संख्या धीरे 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 कम होने लगती है। जिसे कि वैज्ञानिक लोग एक फार्मूला की तरह पेश करते हैं कि क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी अगर हम बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी धीरे धीरे अपने आप ही विचारों की संख्या कम होने लगेगी। और तीसरी बात है कि जब विचार हमारे डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा, क्योंकि एक ही समय में कई सारे विचार हमारे मन में आते हैं। आपने देखा होगा, अभी हम यहां बैठे हैं, भले शारीरिक रूप से यहां हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से हो सकता है हम अपने घर, जहां से बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, जहां से भी आए हों, बुद्धि से हम वहां पहुंच गए हों, बुद्धि से हम अपने परिवार में पहुंच गए हों, बुद्धि से अपने बिजनेस में, नौकरी में, धंधा में पहुंच गए हों। जहां पर भी बुद्धि को जाने की मार्जिन है, वहां पर हम चले जाते हैं। और एट ए टाइम जब कई तरफ विचार चले जाते हैं, तो जैसे ही एकाग्रता खंडित होती है, तो मन के संकल्पों की शक्ति जो है वो भी बहुत कम हो जाती है, बंट जाती है। हम सब ने अर्जुन का भी उदाहरण पढ़ा है ना, कि अर्जुन को जब कहा गया, भाई मछली की आंख में तीर मार, तो उससे पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने क्या कहा, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना मुझे मछली दिख रही है, ना मुझे घूमता हुआ वो दिख रहा है, केवल मुझे बस आंख दिख रही है। यानी एक ही तरफ जब विचार होता है तो विचार की शक्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि तुरंत वो संकल्प जो है सिद्ध हो जाता है। शास्त्रों में भी गायन है, ब्रह्मा को संकल्प उठा सृष्टि रचने का, नई सृष्टि रचने का, और वो संकल्प सिद्ध हो गया। हमारे मन में भी एट ए टाइम जब अनेक विचार ना हो कि एक संकल्प ही, उसी को हम बार बार दृढ़ता का जब जल देते हैं, जिसे बाबा ने प्रतिज्ञा बोला है, दृढ़ता बोला है, दृढ़ संकल्प बोला है, तो उस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने की हमारी शक्ति बहुत अथाह हो जाती है। वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, और जैसे ही संकल्प हमारा सिद्ध होता है, सफलता मिलती है, हम और दुगने उत्साह के साथ उस कार्य में लग जाते हैं। जब विफलता होती है, असफलता होती है, हमारी हिम्मत कम हो जाती है। जब सफलता होती है, हमारी हिम्मत और बढ़ती जाती है, और दुगने तिगने उमंग उत्साह के साथ, जोश के साथ हम वो काम करते हैं, उसमें और सफलता और आगे बढ़ते जाते हैं, और हमारे उमंग उल्लास भी और कई गुना होता जाता है। तो विचारों की जो दिशा है, अनेक दिशा में जब विचार भागते हैं, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। हम सबको याद होगा बचपन में एक एक्सपेरिमेंट हर एक ने किया होगा। भाई सूरज होता है ना, तो सूरज के सामने एक कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, और सूरज की किरणें उससे एकाग्र हो जाती हैं, तो क्या होता है, वो जला देती हैं। जैसे है वही सूरज, लेकिन उसकी किरणों को बस हमने एकाग्र कर दिया, एक तरफ कर दिया। हमारा चित्र भी योग में बना हुआ है ऐसा। ऐसे ही अगर हम किसी विधि से ना, अगर अनेक विचार होते हैं, उनको एक तरफ एकाग्र कर देते हैं, तो तुरंत ही जो भी हमारा संकल्प होता है एकाग्रता का, सिंगल संकल्प, वो सिद्ध हो जाता है, और जीवन में आगे बढ़ने की और प्रेरणा मिल जाती है। तो मन की एकाग्रता के लिए एक तो इन तीनों बातों का हम सदा ख्याल रखते चलें, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स एंड डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, यानी विचारों की संख्या हमारी कम से कम हो। जितनी ज्यादा विचार की संख्या होगी, उतने कमजोर विचार होंगे, जितने कम विचार होंगे उतने शक्तिशाली होंगे। और डायरेक्शन सब तरफ,
जैसे अभी यहां बैठे हुए हैं, बस हमारी बुद्धि अगर जाती भी है, तुरंत हम उसे लौटा के इस हॉल में जो सुन रहे हैं, जो भी क्लासेस हैं चलते हैं, उधर ही ले आए। तो उससे क्या होगा, हमारी बुद्धि एकाग्र एक तरफ ही केंद्रित होती रहेगी। एक ये बात। और जितना बुद्धि के विचार कम चलेंगे, तो हमारा कौन सा स्लोगन है, बोलने के ऊपर वाणी के लिए क्या स्लोगन है? हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। और साथ में एक चौथा और ऐड किया हुआ है दादियों ने। चौथा क्या है? सोच समझ के बोलो। क्योंकि जब सोच समझ के बोलेंगे तो वो कम भी होगा, धीरे भी होगा, मीठा भी होगा। जब सोच समझ के नहीं बोलते और जो मुंह में आया वो बोल देते हैं, तो संख्या भी ज्यादा होती है, बोल भी ज्यादा होते हैं, तेजी से भी बोलते हैं। तो इसलिए बहुत पुराना गायन भी है कि बोलो, लेकिन पहले क्या करो? तोलो। पहले तोलो फिर बोलो। यानी सोच समझ के ये बोलने लायक है। इसीलिए कहा जाता है कि मुंह से जो शब्द निकलते हैं ना, वो तीर की तरह होते हैं। जैसे तीर कभी वापस नहीं आता, ऐसे मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। हाँ? तुलना तीर से क्यों की गई है मुंह की? हाँ? तीर कमान होती है ना, तो देखो ये जो हमारा होठ है ना, ये कमान की तरह है कि नहीं है? हाँ? और ये कमान से जैसे ही तीर निकला, बस वो तीर फिर अपना काम कर देता है। तो ये कमान की तरह तीर है। ये मुंह है, होठ जो है कमान की तरह है, और जीभ तीर की तरह है। इसीलिए जो भी शब्द बोलते हैं वो बस एकदम घायल कर देते हैं। अगर किसी भी तरह, दो प्रकार से होता है घायल। एक ज्ञान के तीर होते हैं, वो ज्ञान के बाण लगते हैं। एक वो घायल करना होता है जो सुख देने वाला होता है, एक दुख का होता है। कई बार हम कहते हैं भाई क्या करें, हम बोलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी जवान फिसल गई, स्लिप कर गई। हाँ? क्यों फिसल जाती है जवान? हाँ? बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, हमारी जवान फिसल गई। घर होता है, घर में फिसलने का स्कोप ज्यादा कहां होता है? भाई ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है, बाथरूम है, कहां ज्यादा फिसलते हैं? बाथरूम। गीली जगह होती है ना, पानी होता है गीली। अब मुंह भी तो बेचारा, जबान भी तो गीली जगह में या सूखी जगह में है? हाँ? तो बस